बिल्कुल सही सना। अगर हम देखें जहां पर भारत ये मौक़िफ़ तो जाहिर कर रहा है, क्योंकि अब हारे इतना है तो वो अवाम के दिल में कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई मौक़िफ़ तो देना ही है। तो वो ये इस चीज़ को लेकर अभी तक चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना है। इनका बिहेवियर क्या है? जिस तरह से हमने हरभजन जी को भी देखा, वो भी जाकर वहाँ पर खाने तो खा रहे हैं, अपना एक एंजॉय तो कर रहे हैं, वो उनको कोई एज सच को नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा कोई मसाइल है उनको, ज़ाहिरी तौर पर हैं, लेकिन क्या आउट ऑफ द कैमरा भी कोई रंजिशें नजर आ रही हैं? ऑफ द फील्ड प्लेयर इंटरेक्शन कोई दिख रही है कि नहीं? देखिए, ऑफ द कैमरा मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी जब टीम कल मैच खेल के हटी थी, उस वक्त इंडियन टीम आ गई थी। मैंने कल वीडियो बेस पे किया, बिल्कुल करीब से गुजरे हैं, यूं बिल्कुल करीब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खड़े हैं, मगर कोई हैंडशेक नहीं हुआ, जो कि अनएथिकल होता है। अमूमन यही है। देखिए, आप मतलब ठीक है दोस्ती नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स के कुछ होते हैं ना, एक एथिक्स होते हैं, वो तो पूरे कीजिए। आप क्रिकेटर्स तो हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स तो हैं। तो एक और बात, पाकिस्तान के एक के मॉल के अंदर सोहेब मकसूद पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ में उतापा उनके ओपनर है इंडिया के, वो सामने से आए, तो उन्होंने उतापा ने खुद आके सोहेब मकसूद के साथ हैंडशेक किया और मिला। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी है, बट जब टीम आ रही है तो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं यहाँ पे टीम होटल में ठहरा हूं जहां पाकिस्तान टीम ठहरी है, इंडियन टीम डिफरेंट होटल में ठहरी है। और पहले दिन की मैं आपको बताता हूं, जब पहले दिन पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम पहुंची, यहाँ पे डिनर था, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इंडियन क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की। उसमें भी नहीं थे, शेखर यानी पूरी टीम नहीं थी, कुछ क्रिकेटर्स थे, मगर जो थे उन्होंने हैंडशेक भी किया, मुलाकात भी की। उस वक्त लगा कि सब अच्छे की खबर है, बट बाद में शेखर धवन ने जो ट्वीट की थी, उस वक्त भी युवराज सिंह उसकी उस ट्वीट से नाराज थे, क्योंकि अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है कि ड्यूरिंग इवेंट आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको जो भी फैसला करना है आप अपनी टीम इंतजामिया को बताइए, आप ट्वीट कैसे कर सकते हैं? कुर्सी चाहिए होगी उन्हें। एग्जैक्टली उनको बहुत गुस्सा आया था शेखर धवन की इस बात के ऊपर। और मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, भले मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूं, युवराज सिंह वो फाइटर क्रिकेटर है, वो खेलना चाह रहा था। मैं ये नहीं कहूं पाकिस्तान से कोई मोहब्बत है, बट वो चाह रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच हो, और अगर हमें दम है यानी इंडिया टीम में दम है तो पाकिस्तान को हरा के फाइनल में खेले ना, ये भागने वाली कौन सी बात है? ठीक है सना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और ये पूरा हालो अहवाल है जो WCL का चल रहा है। अब ये कि तौसीफ साहब, बात वही है, द गेम मस्ट गो ऑन इज द क्लियर कट मैसेज जो हमारी तरफ से जाता है और मुसलसल जाता रहा है। सौरव गांगुली ने भी कुछ दिन पहले ये कहा, मगर रिसेंटली अभी मनोज तिवारी कहते हैं कि नहीं जी, क्यों ना जाए, जब बहुत क्लियर कट सारी चीजें सामने हैं तो क्यों नहीं भारतीय पॉलिसी आती कि नहीं जी, एशिया कप में भी आमना सामना नहीं होना चाहिए। सो कंफ्यूजन जो है वो मेरा ख्याल से विद इन भारतीय मीडिया, भारतीय ऑडियंस और भारतीय क्रिकेटर सब में है। बिल्कुल ठीक कहा। और जो रिपोर्ट वहां से दी गई है अपनी जगह पर, मेरा ख्याल है वो जो बता रहे हैं, जब टीम आ रही थी तो उस वक्त जो है, उस वक्त मीडिया था ना, उस वक्त कैमरे थे, सारा कुछ था। उथापा जो है वो मिले हैं मॉल में, तो उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनको ही पता चला है सनाउल्लाह को, बाकी तो मतलब मीडिया में तो सच नहीं आया शायद, लेकिन ये तो मीडिया में आता ना सारा कुछ। तो फिर ये लोग दरअसल खौफ है इनको, एक खौफ ये है हारने का तो अब इतना नहीं है, हार तो इन्होंने जाना ही, लेकिन खौफ ये है कि हमारे साथ होने लगा क्या है इसके बाद, अगर हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया। इनको कहीं ना कहीं से कोई फीड जरूर कर रहा है इनको कि भाई खेलना नहीं है, नहीं तो यहाँ तुम लोगों की मुसीबत आ जाएगी, ये बता दूं मैं आपको। और जाहिर है जब हारोगे तो और बुरा हाल होगा, पर ये एटीट्यूड ठीक है नहीं। क्या कर लेंगे इससे? क्या आप कितनी मार किस जगह पे मार खाएंगे? मुझे तो हैरत है। आप एक खेल है, खेल के साथ रखें। हाँ, मुझे अफसोस ये है कि स्पॉन्सर और जो लोग भी वहाँ पे मीडिया राइट वाले या जो भी थे हैं वहाँ, उनका लॉस तो होना है, लाजिम होना है लॉस। जाहिर है कि उनकी पब्लिक भी अब मैचों में शायद कम आए, यानी इंडियन कम आए और बाकी आ जाए, लेकिन इंडियन शायद कम आए, उनको भी कह दिया जाए कि भाई नहीं आना है पाकिस्तान के मैच में, तो कम अज़ कम नहीं आना। तो ये है। और मेरा ख्याल है ये अब कौन इसको देखेगा, ठीक है, ये प्राइवेट अपनी जगह है। अब देखना ये है कि एशिया कप में, मैंने पहले भी ये कहा था कि एशिया कप से भाग नहीं सकते ये, इसलिए कि वो जो मीडिया राइट वाले हैं और ये सब, ये इनका बेड़ा गर्क कर देंगे सारा, क्योंकि इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। इन्वॉल्वमेंट तो इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसमें भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, मगर एशिया कप की तो बात कुछ और है। तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरा ख्याल है हर दिन इनको जो है जिल्लत उठानी पड़ रही है। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, ये दोहरा मेयार नहीं है कि आप ऑफ द कैमरा तो आप मिल रहे हैं, शेक हैंड भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, आकर खुद मिल रहे हैं, लेकिन जब कैमरा आपके सामने आता है, जब वो लोग आपके सामने आते हैं जिनके थ्रू खबरें बाहर आ सकती हैं, तो आप हैंडशेक किए बगैर भी जा रहे हैं। उस वक्त आपकी स्पोर्ट्समैनशिप भी कहीं और है, आपके सारे बयानात भी कहीं और है, ट्वीट्स भी आप कर रहे हैं। अवाम को क्यों ये बेवकूफ़ बनाने के चक्रों में रहते हैं हर वक्त? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि जैसे एक नुक्ता नज़र ये है कि शायद भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से इस वजह से नहीं खेल रही कि शायद वो मैच ना हार जाएँ। इस ख्याल से तो इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे, उनको बेहतर पता है कि हार और जीत खेल का हिस्सा होती है। ये बुनियादी तौर पर जो उनका वज़ीर आज़म है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ, वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का हुक्म है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को खेलना नहीं चाहते हैं। अब देखें, ये बदतरीन चेहरा है। जब आप अभी सना बता रहे थे कि कुछ रिवायात होती हैं खेलों की, कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, स्पिरिट जो है खेलों की वो तो आपको इकट्ठा करती है।
अगर कोई एक मुल्क में अगर कोई एक खिलाड़ी जब वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, भले वो किसी मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क से ताल्लुक रखता है, उसके पास पहनने के लिए जूते ना हो अपने मुल्क में, खाने के लिए उसके पास अच्छा खाना ना हो, लेकिन जब वो ओलंपिक मुकाबलों में जाता है, अगर वो गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसके मुल्क का ही झंडा बुलंद होगा, उसी का तराना पड़ा जाएगा, वही सबसे ऊपर होगा। नहीं, जब स्टेट पॉलिसी थी कल मोदी साहब ने पूरी स्पीच की, एक लफ्ज नहीं वहां पे एशिया कप की बात हुई, एवरीवन वाज वेटिंग कि ये बोल दें कुछ, क्यों नहीं कहा उन्होंने कुछ? मोदी साहब की कल पूरी बहुत बड़ी स्पीच हुई उनकी पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई एक लफ्ज नहीं कहा। वो वहां पर ये भी नहीं कह सकते कि हमने 6 हमारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, जिसके लिए पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, तो वहां पे तो लोग फोटो लेके खड़े हुए हैं कि राफेल गिरा है, हमने क्या गिराया, ये पाकिस्तान ने गिराया, उनके पार्लियामेंट में बात हुई है। नहीं, बट एशिया बात तो कर सकते थे ना कि हम क्रिकेटिंग टाइज भी नहीं रखेंगे। इतना तो पता चल गया कि हमारी चॉकलेट्स वहां पे मौजूद हैं। हाँ ठीक है, इतना तो ये देखिए, बात ये है कि पार्लियामेंट वो फोरम है, क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पार्लियामेंट को छोड़ दें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं? उसके लिए ये आगे लोग रखे हुए हैं ना जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे। गवर्नमेंट भी कहता है बीसीसीआई फैसला करेगा। कभी कौन सा बीसीसीआई है और कौन सी उनकी गवर्नमेंट है? बीसीसीआई की अगर बीसीसीआई ये कहता है कि गवर्नमेंट ने फैसला करना है, तो गवर्नमेंट का फैसला बताएं। ये जो WCL का है, ये क्या उसको जरूरत है शेखर धवन को ये कहने की जी हम नहीं खेल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, और भजन सिंह को कहने की जरूरत है? वो पाकिस्तान में ये क्यों बात होती है जी कि वो हार के खौफ से? भाईजान वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं खेलते, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या वो इंडिविजुअल फेयर तो नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो क्या पॉलिसी तो राजीव शुक्ला कैसे ACC की मीटिंग का हिस्सा बनते बगैर इजाजत के, गवर्नमेंट की इजाजत के, वो कैसे हिस्सा बन गए? पाकिस्तानी मीडिया मतलब जोकर, पाकिस्तानी मीडिया मतलब जोकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सामने ऑडियंस हो और उसको हंसाना है तो आप पाकिस्तानी मीडिया देख लीजिए। 14 इनके ईयरबेस उड़ाए हम लोगों ने। HQ-9 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना से लिए थे, उसको तहस नहस कर दिया। इनके रक्षा मंत्री ने खड़ा होकर बोला कि जब हम उधर से आए हुए मिसाइल या ड्रोन को नहीं रोक सकते, क्योंकि जैसे ही HQ-9 को एक्टिव करते हैं हमारा लोकेशन उनको पता चल जाता है। ये रक्षा मंत्री ने कहा था। फिर इन लोगों ने कहा था, इनके मंत्री ने खुद कहा था कि मीम में हमारे युवा भाई साहब इंडिया से आ गए हैं। फिर कहा था कि राफेल हमने 5 गिराए हैं। स्काई स्पोर्ट्स ने बोला कि सबूत की तरह, तो बोला कि सोशल मीडिया पे देख लो। इसके बाद भी ये लोग अपना जीत घोषित कर दिए हैं। तो भाई साहब आँख के अंदर चौथी फेल, अंगूठा छाप, लोन पे कम है, कम पे लोन है, कुछ पता नहीं, लड़का पैदा हो रहा है उससे पहले उस पर लोन है। और वैसे देश के जनता अंधी गूंगी बहरी, और ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया। कमाल के लोग हैं भाई, कमाल के लोग हैं। जहाँ पे 5 मिनट का युद्ध हुआ जिसमें थल सेना का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी आसिम मुनीर को एयर मार्शल बना दिया गया। उस देश की जनता, देश की सरकार क्या ही अंधा तो है ही। सरकार तो मजबूरी है, नहीं देंगे तो आसिम मुनीर कल गद्दी पे बैठेगा, और हो सकता है आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर बने, ये लिखित गारंटी है, बनेगा जरूर। इस आदमी के जैसे लक्षण है, ये पक्का बनेगा, आप देख लेना। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला कि रात को 5 बजे नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया, मुझे आसिम मुनीर ने फ़ोन करके बताया। प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई साहब ब्रह्मोस आके मारा, ब्रह्मोस 14 जगह इनका एयरबेस है, वो 14 जगह पे ब्रह्मोस हम लोगों ने मारा। लेकिन इनको वो दिखाई नहीं देता, इनको खाली 5 राफेल, चलो मान लेते हैं 5 राफेल गिरा है, तो हमें कौन सा लोन लेके देश चलाना है? हम फिर खरीद लेंगे। 5 तुमने गिरा भी दिए, तो हमें राफेल तो अभी 60 ऑर्डर और दिया है, 60 है कि शायद 26 ऑर्डर और दिया है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी तरह हमें भिक्षा मांगनी है, लोन मांगना है, लोन पे देश चल रहा है। नहीं, यहाँ पे अभी 114 फाइटर जेट खरीदने हैं तो कंपनियां लाइन में लगी हैं कि भाई साहब हमें दे दो, हम देंगे। अमेरिका खड़ा है, F-35 ले लो, इंडिया ने मना कर दिया तो ट्रंप का मुंह लाल हो गया है। और क्या बोलते हैं कि सुखोई 57 लेके रसिया खड़ी है, राफेल वाले बोल रहे हैं हमसे थोड़ा और ले लो। तो अलग अलग डिमांड आ रहा है, लेकिन आपके जैसा नहीं है हम लोगों में कि क्या बोलते हैं कि नहीं हमने जीत की घोषणा नहीं की, ना ही हमने हार की घोषणा की। लेकिन आपने इतना नुकसान होने के बाद भी आपका एक भी मिसाइल हमारे किसी भी टेरिटरी में हिट नहीं हुआ। जैसा मारा वैसा आके मिसाइल गिरा, चाइनीज मिसाइल, क्या PL-15 था शायद, चाइना की सबसे हाई क्वालिफाइड वो मिसाइल थी जो दुश्मन के एरिया में घुस के रडार चेंज कर दी। जैसा मारा चाइना ने वैसा गिरा, पाकिस्तान ने मारा। तो आपका वो क्या नाम था, एक और मिसाइल था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी ऊपर हवा में नष्ट कर दिया गया पिनाका द्वारा। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात केवल पाकिस्तानी मीडिया ही कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पैदल होते हैं, दिमाग से पैदल होते हैं। मीडिया भी वैसे ही होती है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।